आज का टॉपिक है सिलेजनेला। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड पैलियोबॉटनी। उसमें आपका ये जीनस है सिलेजनेला। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, सिलेजनेला लाइकोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करता है। हमने पिछले लेक्चर्स में टेरिडोफाइटा की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था और साथ ही साथ साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड फिलिकोफाइटा, इनके जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो सिलेजनेला जीनस जो है लाइकोफाइटा को बिलोंग करता है। क्लास लिग्यूलोप्सिडा, क्योंकि इसमें लिग्यूल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऑर्डर सिलेजिनेलेल्स, फैमिली सिलेजिनेलेसी एंड जीनस इज सिलेजनेला। कहाँ पर पाया जाता है ऑकरेंस? सिलेजनेला इंक्लूड्स अबाउट मोर देन 700 स्पीशीज़। इसकी लगभग 700 प्रजातियाँ पूरे विश्व में प्रेजेंट है और लगभग 70 प्रजाति जो है रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर सिलेजनेला का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। They grow in damp and poorly illuminated forest floors. It occurs as green rolling ball of pinhead-sized cynobia. Some species are xerophytic. Selaginella lepidophylla, Selaginella pilifera. These plants are capable of flexing their branches and roll to assume the shape of balls under prolonged dry conditions. इसकी जो कंडीशंस है, ड्राई कंडीशंस में रोलिंग बॉल्स की तरह हो जाता है और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वापस पुनर्जीवित हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिसरक्शन प्लांट, या आप जानते हैं संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी जो है वो है सिलेजनेला। When dipped in water or moistened, they resume their normal form and metabolism. Such plants are called resurrection plants. Some species grow on trees, trunks and branches as epiphytes. सिलेजनेला ओरेगाना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एपीफाइट के रूप में किसी भी बड़ी पेड़ की ट्रंक पर या ब्रांचेस पर पाया जाता है। सम आर कॉमनली कल्टिवेटेड, कुछ ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी काम में ली जाती है। सिलेजनेला क्रॉसियाना, सिलेजनेला पिक्टा एंड सिलेजनेला एडंका। सम ऑफ द कॉमन इंडियन स्पीशीज आर सिलेजनेला मोनोस्पोरा, एडंका, सिलेजनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजनेला एटिंसोनी, सिलेजनेला जैक्विमोंटी, सिलेजनेला सैंग्विनोलेंटा। ये जो पाई जाती है ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज़ में पाई जाती है। सिलेजनेला एक्जिगुआ पचमढ़ी हिल्स में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सिलेजनेला पेलिडिस्मा, क्राइसोकोलस एंड सिलेजनेला क्राइसोराइजोस ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज़ में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन या ऑकरेंस हमने देखा। अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या संरचना क्या है, बाह्य संरचना, किस प्रकार से पौधा दिखता है। प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर पेरेनियल हर्ब्स, वार्षिक होती, बहुवार्षीय शाकीय पौधे हुए। फ्यू आर एनुअल्स, कुछ वार्षिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेजनेला पिग्मिया एंड सिलेजनेला ग्रेसिलिमा। Many species have prostrate and dorsiventral plant body, Selaginella crociana, while other may be erect, Selaginella silaginoides. Some are climber, Selaginella elegans. Climber भी होते हैं. On the basis of different forms and structure, the species of Selaginella have been divided into two sections, Homophilum and Heterophyllum. Homophilum species, the stem is upright and all leaves are alike, while in Heterophyllum species, the stem is prostrate and dorsiventral and
लीव्स आर डाइमॉर्फिक, 2 प्रकार की पत्तियां होती, छोटी और बड़ी. इन होम्योफिलम all leaves are spirally arranged, small and simple, while in heterophyllum they are borne in sphere on dorsiventral stem. अब पत्ती के साथ लिग्यूल लगा हुआ होता है. लिग्यूल इज स्मॉल टंग शेप्ड आउटग्रोथ present in young leaf on its adaxial or upper side, and it withers in the mature leaves or it disappears. The function of the ligule is not well known, but many researchers they consider it as a secretory organ that secretes water or mucilage and keeps sporangium and the young leaf wet. It may be considered as protective organ. ऐसा माना जाता है कि लिग्यूल प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्टिंग ऑर्गन के रूप में हम इसे देख सकते हैं. यहाँ पर एक ब्रांच बताइए जहाँ पर आप पत्ती का अरेंजमेंट देख पा रहे हैं. और सेकेंड डायग्राम में आप पत्ती के साथ लिग्यूल लगा हुआ देख रहे हैं, मेम्ब्रेनस टंग लाइक अपेंडेज. और यहाँ पर लिग्यूल की संरचना में किस प्रकार से ग्लोसोपोडियम और लिग्यूल उसके पार्ट होते हैं उसके बारे में आप देख रहे हैं. इन मेनी, अब राइजोफोर जो है एक ऐसी संरचना है, सिलेजनेला के विजिटेटिव कैरेक्टर्स जब हम देख रहे हैं या एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, उसमें हम कहते हैं प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. इट रिजेंबल्स द हायर प्लांट्स. इट इज़ द लोअर प्लांट ग्रुप टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा में, लेकिन क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स है, लेकिन इसमें राइजोफोर पाया जाता है. इट रिजेंबल्स इन मेनी एस्पेक्ट्स with the higher plants. Dorsiventral species of Selaginella, they have several long, colorless, prop-like structures which originate from the points of dichotomy. जहाँ से द्विशाखी विभाजन होता है उस जगह से ये स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होती है. इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है राइजोफोर. These are called as rhizophores. Rhizophore originates from angle meristem present between the two branches of stem and grows downward, that is positively geotropic. It is long, cylindrical, leafless structure without root hairs and root cap. Root hairs और root cap का अभाव होता है. It develops adventitious roots at its terminal end. अपस्थानिक शाखा या अपस्थानिक जड़ इनका निर्माण होता है. In most of the cases, that is Selaginella crossiana, only one rhizophore arises from the point of dichotomy, but in few cases, जैसा कि उदाहरण है Selaginella martinesi, 2 rhizophores arise from each dichotomy. However, out of 2, only one goes down into the soil and bear the roots. अब राइजोफोर की संरचना जो है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ अलग अलग व्यूज़ है, कंट्रोवर्सी है. दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग. देर आर 3 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द राइजोफोर. 3 है, एक वेंटिगेम का है, दूसरा फेफर का है और तीसरा बॉवर एंड गोबल का है. तो फर्स्ट व्यू जो है, अकॉर्डिंग टू वेंटिगेम एंड हार्वे गिब्सन in the year 1920 and Uphoff, he also regarded as roots rhizophore. They are cylindrical, leafless structures. According to them, they are positively geotropic, they are monostelic and they exhibit रूट लाइक इंटरनल फीचर्स. इन्होंने उसकी संरचना का अध्ययन किया, आंतरिक संरचना का, तो वो जड़ के समान जो है संरचनाएं दिखाई देती है, और संरचना या फीचर्स दिखाई देते हैं, कैरेक्टर्स या लक्षण दिखाई देते हैं. अकॉर्डिंग टू फेफर, ट्रॉय, ब्रुकमन, वेलेनोस्की, राइजोफोर्स आर रिगार्डेड एज मॉडिफाइड स्टेम्स. अब इन्होंने इसको मॉडिफाइड स्टेम माना बिकॉज दे लैक रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स. रूट हेयर्स और रूट कैप्स एब्सेंट है तो हम उसको रूट नहीं मान सकते, ऐसा इनका कहना है. दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन. ओरिजिन भी एक्सोजीनस है. दे ओरिजिनेट फ्रॉम एंगल मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ स्टेम. दे डेवलप लीफी शूट्स अंडर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे कि कंट्रोल कंडीशन में
दे कैन डेवलप लीफी शूट्स। पत्तीनुमा संरचना है लेकिन पत्तीनुमा तने का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू बोवर एंड गोबेल, rhizophores are regarded as organs sui generis, that means they are neither roots nor stems but are intermediate organs. बोवर एंड गोबेल ने इन्हें इंटरमीडिएट ऑर्गन के तौर पर माना या इंडिपेंडेंट ऑर्गन के तौर पर माना, न कि जड़ है और न ही ये तना है। इस डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दीज आर द राइजोफोर्स, और जहाँ डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वहाँ से इनका निर्माण हो रहा है और ये नीचे जड़ जा रही है। और यहाँ पर डॉर्सल और वेंट्रल व्यू पत्ती का अरेंजमेंट किस प्रकार से है वो दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो लगभग जो एक्सटर्नल फीचर्स है सिलेजनीला प्लांट, जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं, आप जानते हैं उसमें रामायण में हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो ये सिलेजनीला संजीवनी बूटी है। सिलेजनीला प्लांट भारतवर्ष में पाया जाता है। सिलेजनीला राजस्थान में, यहाँ कोटा गेपरनाथ में भी पाया गया, जिसका नाम सिलेजनीला राजस्थानेंसिस रखा गया था। प्रोफेसर NK शर्मा बॉटनी के यहाँ पर थे, उन्होंने इसका स्टडी करके और डिस्कवर किया था सिलेजनीला राजस्थानेंसिस। तो सिलेजनीला एक ऐसी प्रजाति है जो पुनर्जीवित हो सकती है, जो ड्राई कंडीशंस में या जीरोफिटिक कंडीशंस में पूरा पौधा सूख जाता है, लेकिन जब उसे मॉइस्चर मिल जाता है तो पुनर्जीवित हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? रीसरक्शन प्लांट। और सिलेजनीला का क्लासिफिकेशन जब हमने देखा तो लाइकोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड फिलिकोफाइटा। तो साइलोफाइटा में हमने साइलोटम के बारे में स्टडी की है। उसके बाद लाइकोफाइटा में हमारे पास दो जीनस है, लाइकोपोडियम एंड सिलेजनीला। लाइकोफाइटा में लाइकोपोडियम जो इट बिलोंग्स टू ई लिग्यूलॉप्सीडा, जहाँ पर लिग्यूल एब्सेंट होता है, लेकिन सिलेजनीला जो है लिग्यूलॉप्सीडा को बिलोंग करता है, क्योंकि हमने देखा है सिलेजनीला की एक्सटर्नल फीचर्स या मॉर्फोलॉजी में जो स्ट्रक्चर है, पत्ती के साथ एक छोटा सा मेम्ब्रेनस अपेंडेज जो लगा हुआ है लिग्यूल, उसकी प्रेजेंस की वजह से सिलेजनीला को लिग्यूलॉप्सीडा में रखा गया है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के जो फीचर्स है उनके आधार पर या ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने देखे हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हर जीनस की अपनी अलग संरचना है। बाह्य संरचना हमने देखी। अब अगले लेक्चर में हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीफ एंड स्ट्रॉबिलस किस प्रकार से है, पत्ती के टिप पर या स्टेम के टर्मिनल एंड पर छोटे छोटे कोन्स या शंकु पाए जाते हैं या स्ट्रॉबिलस पाए जाते हैं, और उसमें कई सारी छोटी छोटी जो है स्ट्रॉबिलस में कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स के अंदर बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया जुड़ी रहती हैं और उन स्पोरेंजिया अवस्थित होती है। तो इसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलस बन जाता है या शंकु बन जाता है, और स्पोरोफिल जिस पर स्पोरेंजिया अवस्थित है उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। इसमें सिलेजनीला में विषम बीजाणुता का शुरुआत हुई। वे सिलेजनीला जो जीनस है टेरिडोफाइटा में, इसमें दो प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है, एक तो है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक है मेगास्पोरेंजिया, लघु बीजाणु एंड गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से इसमें दोनों तरह की स्पोरेंजिया पाई जाती है, इसलिए इसे हेटेरोस्पोरस जीनस कहा जाता है या विषम बीजाणुता दर्शाने वाला टेरिडोफाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार सिलेजनीला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसकी हेटेरोस्पोरी के बारे में हमने जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी आंतरिक संरचना, हर एक प्लांट पार्ट की आंतरिक संरचना और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और इसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र किस प्रकार है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक you very much. If you have any query, you are free to ask. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota.
थैंक यू।